हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे और मेरे वीडियोस से अपनी तैयारी में चार चांद लगा रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्मूले करा दिए थे जो कि 2D से रिलेटेड थे। अब 2D से रिलेटेड शायद एक या दो फॉर्मूले बचे हैं। मैंने कल आपको सर्किल निपटा दिया था, हेमी सर्किल निपटा दिया था और रेक्टेंगल, स्क्वायर और हाँ यही खत्म किया था। अब हमारा बचा था ट्राइंगल और हमारा बचा था चतुर्भुज। तो चलिए ट्राइंगल शुरू करते क्या होता है। तो देखिए बेटा, ट्राइंगल त्रिभुज। तो चलिए ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज खत्म करते हैं। कैसा होता है बेटा ये? तो ये है आपका बेटा ट्राइंगल। मान लो ये ए बी और ये है आपका सी। ए बी सी ये आपका ट्राइंगल है, ये त्रिभुज है। तो बेटा सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका पैरामीटर यानी कि परिमाप लिखवा देती हूँ। क्या होता है बेटा? बेटा देखिए, ए के जस्ट ऑपोजिट वाली भुजा ए, सी के सी, बी के बी। देखिए बेटा, ए के सामने वाली भुजा को ए लिखते हैं, स्मॉल ए मान लिया। बी के सामने वाली भुजा को बी और सी के सामने वाली भुजा को सी। ये तीनों भुजाओं को मैंने नाम दे दिया। तो परिमाप होता है बेटा, क्या होता है? ये वाले भुजा की लंबाई, ये वाले भुजा की लंबाई और ये वाली तीनों भुजाओं की लंबाई का योग ही आपका परिमाप कहलाता है। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। सॉरी, यह तो परिमाप हो गया। परिमाप कहलाता है आपका ए प्लस बी प्लस सी, यह आपका परिमाप कहलाता है। अब आपसे निकलवाएगा अर्ध परिमाप। तो बेटा देखिए, अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप को बेटा ऐसे डिनोट करते हैं। तो अर्ध परिमाप का मतलब होता है जो आपका परिमाप है उसका आधा ही आपका अर्ध परिमाप कहलाएगा। तो मैंने परिमाप का आधा कर दिया, वो क्या कहलाया बेटा? आपका अर्ध परिमाप। अब हमें देखना है कि ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का। तो देखिए बेटा, एरिया। तो बेटा देखिए एरिया क्या होगा? तो देखिए बेटा, एरिया क्या होगा आपका? एक सेकंड बच्चों, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, मैं एक सेकंड। हाँ तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। तो इसका एरिया क्या होगा बेटा? अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हमने क्या किया बेटा? जो हमारा अर्ध परिमाप निकला है, एक बार उसे वैसे ही रखेंगे। एस माइनस ए इसे घटाएंगे, एस माइनस बी इसे घटाएंगे, अर्ध परिमाप में से ये घटाएंगे और ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा? हीरोइंस फॉर्मूला निकलकर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये भी फॉर्मूले सारे समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है और यहाँ 5 दे रखा है। तो सबसे पहले इसका परिमाप निकालिए। तो वीडियो को पॉज करिए और परिमाप निकालने की कोशिश कीजिए। अर्ध परिमाप, ठीक है। तो अर्ध परिमाप निकालते हैं। एस बराबर, फिर आपको एरिया भी निकालना है। एस बराबर 5, 4, 9 और 3। एक काम करके इसे थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। कितना आ गया बेटा? 12 बट्टे 2, 2 छिक्के 12। तो आपका जो अर्ध परिमाप आ गया बेटा कितना आ गया? 6। अर्ध परिमाप क्या आ गया? 6। मैंने क्या किया? 5, 4, 3 इन सबको जोड़ दिया और 2 का डिवाइड लगा दिया। ऊपर हो गया 12, 2 का डिवाइड लगाया तो 6 आ गया। तो एस बराबर 6 आ गया। हमें निकालना है बेटा एरिया। तो अब बेटा एरिया का फॉर्मूला मैं लिखा चुकी हूँ। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो बेटा चलिए इस फॉर्मूले में जरा इसे पुट कर देते हैं। अर्ध परिमाप कितना निकला बेटा? एस की जगह पे 6 रखेंगे।
एस की जगह पे 6, बेटा ए कितना दे रखा है 3, एस की जगह पे 6, बी कितना दे रखा है 4, एस की जगह पे 6 और सी कितना दे रखा है 5। बेटा चलिए लगा दीजिए। 6 इंटू 6 में से 3 काटोगे 3, 6 में से 4 गया 2 और 6 में से 5 गया 1। चलिए बेटा जरा देख लेते कुछ बाहर निकल रहा है। देखिए 6, 3 2 6। देखिए बेटा दोनों सेम संख्याएं हैं। ब्रैकेट में जब भी 2 आ जाते हैं यानी कि किसी भी चीज का स्क्वायर हो जाता है या फिर दोनों का युग्म बन जाए तो वो बाहर निकल आता है स्क्वायर से। तो आपका बेटा एरिया कितना निकल आया 6 सेंटीमीटर। ये आपका क्या होगा एरिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको इस तरीके से एरिया पूछा जाए, किसी भी ट्राइंगल का आपसे एरिया पूछा जाए, इस वाले फॉर्मूले को हीरोइंस फॉर्मूला कहते हैं। आप हीरोइंस फॉर्मूले को लगा करके किसी भी ट्राइंगल का कैसा भी एरिया आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को एरिया का एक और फॉर्मूला लिखवा देती हूँ। देखिए बेटा अगर हमें हाइट गिवन है और अगर हमें हाइट गिवन है और हमें ये गिवन है तो बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है तो इस फॉर्मूले का आपका ट्राइंगल का फॉर्मूला होगा एरिया का 1/2 ब्रेथ इंटू हाइट। 1/2 ब्रेथ इंटू हाइट अगर हमें हाइट गिवन है तो। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम लोग करेंगे चतुर्भुज का। तो चतुर्भुज बना लेते हैं बेटा, समांतर चतुर्भुज। तो बेटा देखिए इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है इसका कुछ नहीं होता है ब्रेथ इंटू हाइट। ये आपकी ब्रेथ, सॉरी हाइट यहाँ नहीं होती, हाइट यहाँ होती है। ब्रेथ इंटू हाइट। ये बेटा आप लोगों का होता है एरिया किसका चतुर्भुज का। ये आप उतार लीजिए और ये क्वेश्चन बना लीजिए। मान लो हाइट मैंने 12 दे रखी है और ब्रेथ मैंने 6 दे रखा है तो आपको इसका फॉर्मूले से बनाना है आपका एरिया। तो एरिया कितना होगा 12 इंटू 6, 12 छिक्के 72। आपका ये हो गया आंसर। आई होप आप लोगों को 2D के सारे फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। आप अपनी कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिएगा और 2D से रिलेटेड सारे के सारे फॉर्मूले और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ जो मैंने कल स्क्वायर कराए थे उनको मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूंगी और मैं आपको क्यूब बता दूंगी। 10 तक के आज मैं क्यूब पढ़ाऊंगी आपको और मैं आपको 3D के सिर्फ फॉर्मूले लिखाऊंगी। उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आज नहीं कराऊंगी। 3D के क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोग को कल कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3D। 3D में सबसे पहले हम क्या क्या कराने वाले बेटा स्क्वायर, क्यूब और फिर हम लोग कराएंगे फॉर्मूले। ठीक है चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग कर रहे हैं स्क्वायर। सबसे पहले 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। यहाँ से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 289, 324, 361 और 400। बेटा ये आपके स्क्वायर होते हैं। इनको आपको क्या करना है अपनी कॉपी पर राइट डाउन कर लेना है और इनको प्रॉपर याद कर लेना है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100।
अब आप देखिए 11 से 21 होता है 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का बेटा 225 होता है, 16 का 256 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर बेटा 172 नहीं स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400 होता है बेटा। चलिए तो इससे आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को क्यूब लिखा देती हूँ, अगर आपने स्क्वायर उतार लिए हो तो मैं आप लोगों को आगे के क्यूब्स लिखा देती हूँ क्या होंगे। चलिए क्यूब्स देखिए, अब लिखेंगे हम बेटा क्यूब। तो क्यूब है बेटा 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और ये आ गया 10 का। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि क्यूब्स क्या होते हैं। तो देखिए बेटा जो क्यूब होते हैं उनका मतलब होता है कि जो आपका दे रखा है 2 का क्यूब, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ऐसे ही 3 का क्यूब होता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इस तरीके से आपके क्यूब्स खुलते हैं। तो चलिए बेटा खोल देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 बराबर 8, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 27, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 64, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 125। एक मिनट बेटा जरा होल्ड कर। हाँ तो क्लास देखिए कैसे करना है। हाँ तो देखिए बच्चों 6 का क्यूब क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 216, 7 का 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 आपका होता है 343, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है बेटा आपका 252। 9 का क्यूब होता है 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 252 तो नहीं होता है, रुक जाइए बेटा 512 होता है इसका। 9 मल्टीप्लाई 9 ये होता है बेटा 729 और 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 ये होता है बेटा 1000। बेटा ये आपके सारे के सारे 10 तक के क्यूब मैंने आपको आज लिखवा दिए हैं। आगे के 10 क्यूब्स 20 तक के मैं आपको कल लिखवा दूंगी। धीमे धीमे करके आपको क्यूब्स याद हो जाएंगे। तो जब भी आपके क्वेश्चंस में क्यूब या स्क्वायर की वैल्यू आएगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। उतार लीजिए तो फटाफट से आगे का देखते हैं कि हमें क्या कराना है। चलिए चलिए तो बेटा आज मैं आप लोगों को ज्योमेट्री के कुछ फॉर्मूले कराऊंगी। तो ज्योमेट्री के फॉर्मूले लिखने के लिए आप सब लोग तैयार हो जाएं। तो चलिए बच्चों ज्योमेट्री के कुछ फॉर्मूले करा देते हैं। ज्योमेट्री के क्या करा देते हैं बेटा कुछ फॉर्मूले। तो चलिए आइए सबसे पहले हम कराएंगे बेटा आपका सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब होता है बेटा बेलन। क्या होता है बेलन। वैसे तो मैं जब से आपको क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ तब से आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। कई बार हम लोग फॉर्मूले करा चुके हैं तो आपको याद होने चाहिए। तो चलिए बेटा हम लिखवाते हैं आपको सिलेंडर क्या होता है। सिलेंडर बेटा आपने देखा होगा जो गैस का सिलेंडर होता है वो नहीं, सिलेंडर यानी कि बेलन के आकार, बेलन जैसा आकार, 2 सर्किल लगे होंगे ऊपर नीचे, बीच में ऐसे लगा होगा। बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है उसे हम रेडियस बोलते हैं यानी कि त्रिज्या, और इसको हम बेटा इसकी ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है बेटा हमारा सिलेंडर होता है। तो बेटा सिलेंडर का जो आपका टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, देखिए टोटल सरफेस एरिया। बेटा जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हम कैसे करेंगे टोटल सरफेस एरिया की बात। आपका ये भी लिया जाएगा, ये दोनों सर्किल भी आएंगे। क्या आएंगे, आपका ये भी आएगा और सर्किल भी आएंगे। तो दोनों सर्किल को ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो आपका बनता है 2 पाई r
एच प्लस आर, ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, अब आते हैं आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है कि इस बेलन को कवर करने वाला पार्ट कितना है। तो जो कवर करने वाला पार्ट है वो आपका है बेटा 2 पाई आर एच। अब आएगा बेटा इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है इसका आयतन। तो आयतन क्या होता है बेटा इसका पाई आर स्क्वायर एच। उतार लीजिए इसे, अपनी कॉपी पर राइट डाउन कीजिए। अब इसके बाद में मैं आपको क्यूब कराऊंगी। अब देखिए क्यूब कोन क्या होता है। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं रखूंगी आज, थोड़ी सी क्लास रखूंगी क्योंकि आज संडे है, बच्चों को थोड़ा दिक्कत रहती है। तो देखिए कोन, कोन यानी कि शंकु, कोन यानी कि शंकु। बेटा ये जो यहाँ पर आपका होता है ये आपकी रेडियस होगी, ये आपकी हाइट होगी और ये आपकी तिर्यक ऊंचाई होगी। क्या होगी? ये आपकी रेडियस, ये आपकी हाइट और ये आपकी तिर्यक ऊंचाई। इसमें बेटा देखिए सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं। यानी कि एल कैसे निकालते हैं बेटा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपकी बेटा तिर्यक ऊंचाई होगी, ऐसे निकाली जाती है। अब बेटा हम देखेंगे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस आर। उतार लीजिए। अब क्या देखेंगे बेटा हम लोग? अब देखेंगे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बेटा इसका? तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बेटा इसका पाई आर एल। कितना होता है? पाई आर एल। क्या होता है बेटा? पाई आर एल। अब उसके बाद में हम देखेंगे इसका वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया बेटा आपका वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तिर्यक ऊंचाई के बेटे कोण के सारे ये फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग इन फॉर्मूले को याद कर लेते हैं तो आई होप आपका एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके अंडर होंगे और बहुत आसानी से आप लोग उनको कर पाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं स्फेयर। स्फेयर के भी मैंने लगभग आपको सारे फॉर्मूले, सारे तरीके के क्वेश्चन करा दिए हैं, पर फिर भी आपको सिर्फ ये 3 फॉर्मूले क्षेत्रमिति से याद कर लीजिए, इन्हीं में से आपका बन जाता है। क्यूब और क्यूबॉइड और करा दूंगी जिससे कि आपका सभी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्फेयर देख लेते क्या है। स्फेयर का मतलब होता है बेटा गोला। तो ये क्या है बेटा? आपका स्फेयर है। ये आपका क्या बेटा? रेडियस है। तो चलिए फटाफट से इसका टोटल सरफेस एरिया लिख लेते हैं। क्या होता है? तो टोटल सरफेस एरिया बेटा इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा सारे के सारे फॉर्मूले एक ही जगह पर मिल जाएंगे तो आपको इसका फायदा हो जाएगा। सारे फॉर्मूले एक बार में लिख लीजिए और फिर उनको याद कर लीजिए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन बने उसमें से देखकर 2-4 बार लिखोगे, उसके बाद आपको वो दिमाग में छप जाएंगे। तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। अब चलिए बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया देखते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया भी बेटा इसका यही होता है। अब देखते हैं बेटा इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा आपका? 4/3 पाई आर स्क्वायर। बेटा ये टोटल इसके फॉर्मूले हैं, उतार लीजिए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया फॉर्मूले कैसे लिखने हैं। आपको उतार लें। इनको उतारने के बाद में हमारे 2 फॉर्मूले बचते हैं, क्यूब और क्यूबॉइड। अगर आपने इन फॉर्मूले को याद कर लिया तो लगभग आपका क्षेत्रमिति पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जब भी आप मेंसुरेशन उठाएंगे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आता हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्यूब की तरफ। तो क्यूब क्या है बेटा आपका? ये क्या है बेटा आपका? क्यूब। क्यूब में सारी भुजाएं क्या होती है बेटा? सेम होती हैं। ठीक है, ए होता है। तो क्यूब का बेटा टोटल सरफेस एरिया देख लेते हैं सबसे पहले। इसमें 6 भुजाएं होती हैं। क्यूब को बेटा घन बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर। क्या होता है बेटा? टोटल सरफेस एरिया हो गया हमारा 6a स्क्वायर।
अब आते हैं बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें 4 कोने होते हैं, 1 2 3 4। तो ये आता है 4a²। क्या होता है? 4a²। अब आते हैं बेटा इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है इसका बेटा a³। क्या होता है इसका वॉल्यूम? a³। अब बेटा इसका डायगोनल भी निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? डायगोनल। इस तरीके से। तो इसका जो डायगोनल होगा वो क्या होगा? तो बेटा जो इसका डायगोनल होगा वो 4√3 होगा, सॉरी a√3। क्या होगा बेटा आपका? a√3। ये आपके बेटा क्यूब के फॉर्मूले निकाल लीजिए। इसके बाद में हम लिखेंगे क्यूबॉइड। अब आ जाइए बेटा क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड क्या होता है? इसको बोलते हैं बेटा घनाभ। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको बोलते हैं घनाभ। तो चलिए इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। बेटा इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होती है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना होगा? दोगुना होगा लेंथ ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। ठीक है। अब आते हैं बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका जो बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है आपका? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। क्या होता है बेटा आपका? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। अब आते हैं बेटा इसके वॉल्यूम पर। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लास्ट रह जाता है बेटा आपका डायगोनल। जब भी हम डायगोनल निकालेंगे तो l² प्लस b² प्लस h²। ये आपका बेटा टोटल हो गए फॉर्मूले आपके। तो आज आपके मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले करा दिए, क्यूब करा दिए और स्क्वायर करा दिए। अब इससे आगे की क्लास जो 7, आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आई होगी और इसी तरह से मेरी क्लास से जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें। और मेरी अगर आप लोगों को अपनी तैयारी इसी तरह से बहुत बेहतर से करनी है और आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को इतनी तैयारी करा दूं कि आप लोग जब एग्जाम में बैठे तो आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं और मुझे आगे ले जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।